गुरु की कितनी कृपा होती है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको सुनाता हूँ। गुरु क्या नहीं करते हैं, गुरु जो काम नहीं होने वाला है वो काम गुरु कर देते हैं। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु और मेरा नाम हो रहा है। ये तो भागवत का प्रसंग सुनाते हैं कलयुग का। जैसे इस सड़क है ना आपकी सड़क के इस बगल में गोस्वामी जी का आश्रम था। सड़क के उस बगल में एक ब्राह्मण देवता का घर था। ठीक, ब्राह्मण देवता बड़े गरीब थे, छोटी सी उसकी झोपड़ी थी और पढ़े लिखे ब्राह्मण देवता नहीं थे, जिसके कारण पुरोहिती कर्म भी नहीं कर पा रहे थे। तो भोजन कैसे चलेगा, तो ब्राह्मण देवता का भोजन कैसे चलेगा। तो आंगन में थोड़ी सी जमीन जो थी, जहाँ घर था ऊंची जमीन थी, उसी को घेर करके सब्जी उगाता था। वो सब्जी लगा करके बेच बाच करके वह सब्जी को बेच करके अपना जीवन यापन करता था। कभी सब्जी उपजे तो बेच करके भोजन करता था, कभी नहीं भी उपजे तो भूखे रहना पड़ता था। कभी माड़ पी के, कभी कच्चू कटहल खा करके कुछ करके जीवन बिताता था। लेकिन सड़क के इस बगल में गोस्वामी जी का आश्रम था, पहले फूस का ही था, लेकिन इतने बड़े संत थे, ब्राह्मण देवता को सत्संग से बहुत एलर्जी। जल्दी वो सत्संग में नहीं धरेगा, नहीं आएगा। सत्संग सुनेगा तो 3 किलोमीटर दूर भाग जाएगा वो। हाँ, सत्संग में नहीं आना चाहता है। तो अब सत्संग से उनको बहुत एलर्जी। जब गोस्वामी जी का सुवम स्तुति शुरू हो, जैसे कान में जाए सब क्षेत्र छरा पड़ा कान में उंगली ले ले। अब 5 बजे सत्संग करके गोस्वामी जब टहलने के लिए निकलते थे सड़क पर, तो उसको देखे तो आंखें बंद कर ले। बताइए कैसा ब्राह्मण था। रामचरितमानस में लिखा है, सरदा तप जिमी शशि अपहरी, संत दरस जिमी पातक टरे। साधु के दर्शन मात्र से पाप का नाश होता है। नहीं, लेकिन ये वो जानता था कि नहीं जानता था, लेकिन साधु को देखता था आंखें बंद कर ले। गोस्वामी जी समझ गई, कट्टर ब्राह्मण है ये तो एक जरा सा मतलब ना सत्संग सुनना चाहता है ना साधु को देखना चाहता है। लेकिन मौज में इनकी गरीबी पर संत हृदय नवनीत समान, साधु का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। बोले इनको अज्ञानता है इसीलिए, लेकिन कृपा कर दिए ये गोस्वामी जी। तो उनके मन में क्या हुआ कि ठंडा का समय आ गया, तो मन में हुआ कि अभी जो है सत्संग सुबह सत्संग होता है मंदिर सब में, तो लोग सवेरे 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे 6:30 बजे कर लेता है लोग, फिर काम धंधा में चले जाते हैं लोग। नहीं, पहले हो जाता सवेरे, तो बड़ा कार्यक्रम है तब ना देर से होती है, और मंदिर सब में लोग सुबह ही कर लेते हैं स्तुति विनती सब। तो पत्नी से बोलता है कि देखो जी, ये गोस्वामी जी सुबह करते, सुनो तो सुबह तो बाड़ी झाड़ी का भी काम, ओस जब तक नहीं सूखेगा खेत का तो कैसे खुरपी चलाइएगा आप। 8-9 बजे तक तो धूप ही निकलती है, उसमें 8 बजे धूप निकलती है अगहन पुष महीना में। तो कहा कि अभी तो काम भी नहीं है, सुनो तो। सुनने जो लगा ना, सुनते सुनते धीरे धीरे ज्ञान बढ़ने लगा। बिना सुने नहीं होता है। सुनी समझाई जन मुदित मन, मुदित मन से सुन कर समझना पड़ता है। सुना ना, सुनते सुनते कहते हैं पत्नी थी उसकी 25 बरस की, उसकी उम्र 32 बरस। 5 साल का एक लड़का था, 3 साल की बच्ची थी, लड़की थी। लेकिन बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी शुरू नहीं किया। सब्जी बेचकर खाने वाला, कभी बिके कभी नहीं बिके, कभी सब्जी नहीं उपजे तो भूखे भी रहना पड़ता था। कपड़ा फटा चिता, घर झोपड़ी, और उसके बाद खाने पीने का ठिकाना नहीं। बच्चे की पढ़ाई शुरू नहीं हुई, 5 साल का लड़का हो गया, क्या करता, मजबूरी बस। लेकिन सत्संग से एलर्जी बहुत। सुनने जो लगा ना, तो पत्नी से कहता है कि गोस्वामी जी बड़ा अच्छा चीज़ कहते हैं। अपराह्न काल में रामायण जो पाठ करते थे गोस्वामी जी, और रामायण जो सुनाते थे, तो राम के भक्त थे, तो आँख से टप टप आंसू जाने लगा। तो ब्राह्मण देवता मन में सोचता है गोस्वामी जी तो अच्छे बात बताते हैं। बोला कि सड़क के बगले में आश्रम है, सुबह कोई काम भी नहीं है, शाम में चलो सुबह शाम वहीं जाके सुनेंगे। देखिए सुनने का कितना प्रभाव है, वहीं सुनेंगे। तो वो आके सुनने लगा। सुनते सुनते इसका मन उसमें
लगने लगा। सत्संग सुनने से ही मन लगता है। जो नहीं सुना है ना कभी, वो तो पास करेगा, बगल में मोबाइल देखेगा, गीत गाएगा 80 चुटकी 90 ताल, तब पूछो खैनी का हाल। वो खैनी खाएगा, वो कुछ करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है सत्संग। आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, उनको ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, वो अपना मौज में है। तो सुनने जो लगा, अब इनको ज्ञान बढ़ने लगा। तो कुछ दिनों के बाद गोस्वामी जी मौज में आ गए। कहते हैं ब्राह्मण को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण संस्कारी जात होता है। अब ब्राह्मणों प्याज लहसुन खाएगा तो और सब जात क्या करेगा बताइए। ब्राह्मण को सब पूछता है, उसको ला के पूजा कराता, सब कुछ कराता। वही प्याज लहसुन खाने लगे तो और सब जात पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम साधु हैं, हम चाय पियेंगे, पान खाएंगे, सिनेमा देखेंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, तो मेरी वाणी का आप पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बी डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने आप को संभालिए, तब ना दूसरे के बारे में आप सोचेंगे। तो ब्राह्मण देवता के बारे में गोस्वामी जी बोले कि ब्राह्मण को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वो सोचा मन में कि नमक रोटी तो जुटवे न करता, प्याज तो कहीं काल भोज भात में खाते हैं, कभी कभी 100 रुपया किलो हो जाता है प्याज। तो आटा चावल नहीं ला सकता हूँ तो प्याज लहसुन क्या खरीदेगा, नमक रोटी खा के गुजर करता था। कहा चलो भोज भात में प्याज लहसुन नहीं है, खाएंगे, छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद फिर गोस्वामी जी मौज में आ गए। कैसे साधु शिष्य कुंभ, गुरु कुम्हार है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट मारता, लेकिन अंदर से कितना संभालते हैं सदगुरु। तो कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि ब्राह्मण को मछली मांस नहीं खाना चाहिए, वो तो और महंगा है। तो सोचा वो भोजे भात पे कभी काल खाते हैं, वो तो नहीं है खाते, नहीं है खाएंगे, चलो छोड़ दिया। धीरे धीरे वैष्णव भी बन गया। तो अब पत्नी से कहता है देखो जी, जब वैष्णव बन गए, अब मछली मांस भी नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो बगल में तुलसीदास जी महाराज हैं, पहुँच से संत हैं, चलो दीक्षा ही ले लेंगे। दोनों दीक्षा ले ली। देखते हैं गुरु की कृपा, दीक्षा ले लिए तो अब दोनों सत्संग में आने लगे, मन भी लगने लगा, बड़ा अच्छा। तो तब तक आ गया ये अभी जो रमजान का महीना है, रोजा का, मुस्लिम भाई का, यही समय आने लगा था। भादो महीना का समय, इन लोगों का समय तो बदलते रहता, आगे से पीछे होते रहता है। तो आ गया समय, तो मन में सोचा भादो महीना तो वर्षा बहुत होती है और रमजान में सब्जी महंगा बिकती है। तो सोचा मेरा बाड़ी तो ऊंचा है, पैसे तो नहीं है, किसी से कर्ज लेकर बैगन की पल्ली लगा देता हूँ। अब बाड़ी ऊंचा है, पानी सब निकल जाता है, बैगन जल्दी हो जाएगा। रमजान में बैगन फलेगा तो मेरा पहले फलेगा, तो कीमती दर पर कीमत लगा के बेच दूंगा, तो कर्जे वाले को भी दे दूंगा, स्थिति भी सुधार हो जाएगी। यही सोच करके किसी से कर्ज लेकर पल्ली खरीद कर लगा दिया। पेड़ हो गया, पानी जो बरसे तो निकल जाए तुरंत। उसका ऊंची जमीन थी तो गाछ इतना बड़ा सा हो गया, हरा भरा हो गया। तो को जाने सिया राम गति। बारिश जो शुरू हुई, 7 दिन 7 रात तक अनवरत दिन रात बारिश होती रही, और नदी नाला पोखर कुआं सब भर गया। पानी कहीं खाली रहेगा तब ना घर का अंगना का पानी टसकेगा, बाहर में चारों तरफ पानी इतना है। वर्षा बंद होगी तब ना पानी कहीं अपना किनारा लगेगा पानी, लेकिन कहीं बारिश बंद हो नहीं। 7 दिन 7 रात तक रहा, आंगन में पानी डूब गया इतना। अब विचार करिए, आप लोग खेती करते हैं, 7 दिन तक अगर बैगन का गाछ डूबा रह जाए तो बचेगा? और 7 दिनों के बाद जब पानी वर्षा बंद हुई, जब पानी खिसका, सब तो गाछ पीला होके मुरझा के गिर गया। अभी पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को भारी दुख, कर्ज लेकर के पल्ली लगाए, सब मुरझा गया। अब कर्ज वाले को कहाँ से देंगे? सब तो सर्दी पकड़ लिया, खत्म हो जाएगा। अब कर्ज वाले को कहाँ से देंगे और खाएंगे, भोजन क्या करेंगे? बड़ी हालत। 2-3 दिन से भोजन भी नहीं मिला था, बैगन फलता तो नहीं था, तो भूखे प्यासे मार ताड़ पी करके किसी तरह से गुजर बसर कच्चू कड़र खा के करता था। लेकिन सुबह आ गया सत्संग में, गोस्वामी जी की दृष्टि पड़ जाती उस पर, देखा होठ सब फटा हुआ है, तो खराठी पड़ गया, पेट पीठ में सटा हुआ है, बड़ी गरीबी। गोस्वामी जी आँख बंद किए, जान गए सब बात। पहुँचे संत, जान गए, सोचे अरे राम
ये मेरा भक्त है, गुरु की पूजा करता है, रोज सत्संग भजन, इसको तो बहुत दुख है, इसका तो बैगन का गाछ भी सूख गया है। लेकिन बोले कुछ नहीं, सत्संग सुना दिए, प्रसाद दे दिए, लेकिन गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। गुरु हमारे तो बड़ी कृपालु है, मौज में आ गई। जैसे आंगन गया, देखता सब तो बैगन का गाछ हरा भरा हो, कितना बड़ा हो गया। बोलिए श्री सदगुरु। देखिए कितने गुरु महाराज कृपालु हैं, सब बैगन का गाछ पूरा हरा भरा हो गया। दूसरे दिन में फूल लग गया, तीसरा दिन में इतना इतना मोटा मोटा बैगन फलना शुरू हो गया। देखिए गुरु की कृपा, कौन समझे कि सदगुरु क्या होते हैं। इसलिए मैंने सुबह सत्संग की महिमा पर, अभी गुरु की महिमा पर आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना इतना बड़ा बैगन हुआ, मोटा मोटा, बाजार में बोरा कस के लेके बेचता था। अब तो पूरे मार्केट में कहीं बैगन नहीं है, रमजान का समय है, तो अब वो जिस भाव में चाहे वो बेच दिया। एक बोरा समाप्त है, दूसरा बोरा तैयार, तीसरा बोरा तैयार। इतना बैगन फला, गुरु की कृपा से इतना बैगन फला। बैगन बेच बेच करके एक छोटा सा मकान बना लिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई, जेवर जेवरात सब, पत्नी के लिए कपड़ा लत्ता सब ले लिया। बड़ा अच्छा जीवन। अब तो सदगुरु पर पूरा भरोसा हो गया। अब सुबह शाम तीनों टाइम सत्संग में आने लगा कि गुरु की कृपा से सब काम हमारा बन गया, गुरु पर पूरा भरोसा हो गया। आकर के सारा काम करने लगा। लेकिन साल भर होते होते प्रभु की लीला अद्भुत है। देखिए सब चीज़ सुख नहीं हो सकता। उसका जो ब्राह्मण देवता था, हार्ट उसका ब्लॉक हो गया, एकाएक हार्ट ब्लॉक हो गया। हार्ट ब्लॉक हो गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 2 मासूम बच्चा है, 5 साल का लड़का है, 3 साल की बच्ची है, और पति उसके मर गया। उस समय सती प्रथा था। सती प्रथा का क्या नियम था, जिसको राजा राम मोहन राय तोड़ा। उसका नियम था कि अगर पति मर जाए तो पत्नी उसके साथ जल करके चिता में राख हो जाएगी, ठीक, सती हो जाएगी। अब पत्नी मर जाए तो पति विवाह कर सकता है। राम मोहन राय इसको तोड़ा, इस नियम को। तो यह इसके पति मर चुके हैं। अब तो ये खूब रोने लगी कि पति मर गया, मुझे भी जलना पड़ेगा। अब कोई है भी नहीं, 5 साल का बालक है, 3 साल की बच्ची है, ये बिना माता पिता का रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। अब कोई है भी नहीं, भारी विपत्ति पड़ गई। अब खूब रोने लगी। तो गांव के लोग आके समझाए कि देखो बेटी, अब रोने से तेरा पति तो वापस नहीं आएगा। हम सब गांव वाला आए हैं, तुम पति की जो ये पार्थिव शरीर है, इसको ले जाने का आदेश करो। हम लोग जाके वहाँ तब तक अर्थी सजा करके, तब तक चिता हम लोग बनाते हैं, फिर समय पाकर तुम आ जाओ, तुम बैठ करके इसके साथ सती हो जाओ। आदेश देना पड़ा, आदेश दे दी। इसके पार्थिव शरीर को ले गया शमशान। बड़ी दुखद घटना है। वहाँ ले गया, चिता तैयार कर दिया गया, लकड़ी सब कुछ डाल दी गई। अब ये जाएगी तब ना ये अपना बैठेगी उसमें, तो गोद में पति को देखा था, आग लगाई जाएगी। और उन लोग वहाँ उकता रहे हैं, वहाँ खबर पर खबर आ रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। और ये सोच में पड़ गई कि मेरे पतिदेव चले गए, मैं अगर जीवित रहती तो बच्चे को दाई का काम करके भी अगल बगल से पालन पोषण करके बच्चे को पाल लेती। अब मैं भी इस नियम के मुताबिक जल जाऊंगी, बच्चे का क्या होगा? माँ के सामने देखिए कितनी बड़ी समस्या है। माँ का दिल है, रोने लगी। तो खबर पर जो खबर आने लगा ना, तो ये बोली देखिए जाऊंगी तो जरूर, थोड़ा बच्चे का तो ठिकाना लगाना दीजिए। दोनों बच्चे की उंगली ऐसे पकड़ती है। पकड़ के कुछ दूरी पर आगे में एक ठाकुर साहब का दलान था, घर था, जमींदार था। वो दोनों बच्चे का उंगली पकड़ करके रोते रोते गई, उसके चरणों में गिर कर कहती है, ठाकुर साहब, मेरा ये बालक अनाथ हो गया, इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं रहती तो कुछ उपाय करती, लेकिन सती प्रथा, मुझे भी जलना पड़ेगा। ये बालक का देख रेख कौन करेगा? जमींदार साहब, मेरे पास थोड़ी सी जमीन की भूभाग है और एक मकान इस बार बनाई हूँ, कृपा करके मैं आपके नाम से ये हिब्बानुमा कर देती हूँ, मेरे बच्चे का देख रेख करेंगे। रोने लगी। जमींदार साहब बड़े दिलदार थे, कोई आदमी समझदार होता है, कहता है बेटी तुम हमको वो हिब्बानुमा क्यों करेगी? मेरे पास 1400 बीघा जमीन है, अभी एक तो छोटा पोता हुआ हमको 1-2 महीने का,
एक काम करो कि तुम इस बच्चे को यहाँ रख दो, मैं प्रयास करके पढ़ा लिखा के दोनों को जो है योग्य बनाऊंगा। अब मैं जीवित काल में ही 100 बीघा जमीन तेरी पुत्री के नाम से, 100 बीघा जमीन तेरे पुत्र के नाम से दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। ऐसे जमींदार मिल गए। लेकिन माँ का दिल बच्चे को छोड़ना, रोने लगी। तब तो रोने जो लगी ना, तो ठाकुर साहब अपना बहू रानी को बुलाए, पुतहू को बुलाए कि देखो तुम तो अभी शादी करके आई हो, साल लगा है, तो साल 1.5 साल हुआ था, तो छोटे मासूम बच्चे 2 महीना का तुमको, इनको तुम समझाओ, तुम माँ हो, तुम समझाओ, तुम्हारी बात ही समझेगी। वो गई, ये तो जार बेजार रो रही थी, उसके आँख के आंसू को पोंछ दी। बोली दीदी रोइए नहीं, दीदी अभी सती प्रथा है, ये घटना किसी के साथ भी घट सकता है, दीदी किसी के साथ भी घट सकता है, रोइए नहीं दीदी। मैं आपको वचन देती हूँ, पहले आपके बच्चे को मैं भोजन कराऊंगी, तब अपने बच्चे को कराऊंगी। पहले आपके बच्चे के लिए मैं वस्त्र सिलवाऊंगी, तब अपने बच्चे के लिए सिलवाऊंगी। पहले आपके बच्चे को मैं विद्यालय भेजूंगी, स्कूल भेजूंगी, तब अपने बच्चा को भेजूंगी। दीदी आज आपका मैं करूंगी, कल मेरा भी करने वाला कोई होगा। ये घटना तो किसी के साथ हो सकता है, कोई जाने से राम गति। तो ये नियम जो है सती प्रथा, ये तो किसी के साथ हो सकता है। आज मैं आपका करके रखूंगी, तो कल अगर मेरे साथ ये घटना घट जाए तो मेरे लिए भी तो कोई करेगी। इसीलिए दीदी आप रोइए नहीं, मैं वचन देती हूँ, पहले सारी काम आपके बच्चे के लिए मैं करूँगी, तब मैं अपने बच्चे का करूँगी। ये जो बोली ना, तो माँ का हृदय थोड़ा ही हुआ। अपने दोनों, देखिए अब दृश्य कैसा है, दोनों बच्चे का हाथ इसके हाथ में देते हुए वो कहती है, बेटा बउआ अब तो मैं तेरे नज़र से सदा सदा के लिए ओझल हो रही हूँ, बेटा अब मुझसे भेंट और नहीं होगी। एक माँ का हृदय कैसा होता है, बेटा अब मुझसे भेंट कभी नहीं होगी, बेटा मेरा आशीर्वाद काम करेगा, मैं आशीर्वाद देती हूँ। और आज से ये तेरी माँ, ये पिताजी, ये दादा दादी हुए, इनकी आज्ञा का पालन करना। और बेटा तेरी बहन बहुत छोटी है, मासूम बच्ची 3 साल की है, तुम 5 साल के हो, इस पर ध्यान रखना। बेटा मेरा आशीर्वाद काम करेगा, और मैं आशीर्वाद देती हूँ, हमसे तो अभी इस जन्म में और भेंट नहीं हो। यह कह करके रोने लगी, किसी तरह माथे पर हाथ देकर आशीर्वाद दी। वहाँ से उसको तो खबर पर खबर आ रहा था, वहाँ से चली, तब तक पलट करके उस बच्चे की ओर देखती रही, जब तक बच्चा आँख से ओझल नहीं हो गया। एक माँ की ममता इतना जल्दी खत्म हो मासूम बच्चा से। नियम देखिए कितना कड़ा नियम था। ये गई वहाँ निवास पर, सब गांव की महिला आई, इसके हाथ में मेहंदी लगा दिया, मांग में सिंदूर लगा दिया, आभूषण सब पहना दिया, बढ़िया कपड़ा सजा धजा के इसको दुल्हन के तरफ बना दिया। इस सज धज के जाएगी और गोद में पति को लेके बैठेगी, आग लगाई जाएगी, जल के वहीं पर ये मर जाएगी। बताइए, मरा हुआ आदमी को तो कोई बात नहीं, जिंदा आदमी को जलाने में कितना कष्ट होगा, कितना। आज अगर ये राम मोहन राय इस प्रथा को नहीं तोड़ते, उसकी भाभी को जलाने लगा ना, बर्दाश्त नहीं किया। वो जाके नियम निकाल करके आया कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, जैसे राजा बना वो लिख दिया, आज के बाद से सती प्रथा को सदा सदा के लिए निर्मूल किया जाता है, खत्म कर दिया। नहीं तो अभी एक को तो विधवा नजर नहीं आती आपको, सबको जलना पड़ता उसके साथ। इस तरह से तो इसको ले गया, सजा धजा दिया। अब इसको जब जाने की बारी आई, एकाएक इसको याद आया कि सड़क के बगल में तो गोस्वामी जी का आश्रम है, मेरा पति का तो हार्ट एकाएक ब्लॉक हुआ, वो तो गुरु महाराज से नहीं मिल सके, मैं तो अब जा रही हूँ, कम से कम अंतिम आशीर्वाद सदगुरु से ले लेती हूँ। देखिए उसके मन में हुआ कि अंतिम आशीर्वाद सदगुरु से, जीवन का अंतिम समय है, आशीर्वाद दे लेती हूँ। तो सहेली सबको बोली, आप लोग ठहरो, मैं अंतिम जीवन का आशीर्वाद अपने सदगुरु से लेकर आती हूँ। वो रोड टप के इस बगल आ गई, गोस्वामी जी थे ध्यान में, ये सोची बेसी देर लगाऊंगी तो परेशान हो जाएंगे, तो ये क्या किए, अपने मस्तक को उनके चरणों में लगा रख दी, और रोती जो थी आँख के आंसू से गोस्वामी जी का चरण पखारा चला गया।
अंतर की वह दृष्टि थी जिससे आँख से आंसू गिर रही थी कि निस दिन बरसत नैन हमारे, किंचुक कचुक सुखत नहीं सजनी, उल बीच बहुत पनारे। वो तो अंदर से पनार की धार बह रही थी। वह जो रो रही थी, जब पैर में जो भींगा मालूम पड़ा ना, गोस्वामी जी आँख खोल दिए तो ध्यान कर रहे थे। अब मौज में आ गए, सत्पुरुष थे। इनके जो देखा ना मांग की लाली और हाथ की सुंदरता, मौज में आके गोस्वामी जी कहते हैं, बेटी आज तुम बड़ी जो है सुहागिन के तरह लगती हो। तेरी मांग की लाली की आज शान बढ़ी हुई है, तेरे हाथ की मेहंदी की लाली पूरा जगमगा रही है, चूड़ी की अलगे तेरी सजावट है। जाओ बेटी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम इसी तरह मेरे नजर में सदा सुहागिन बने रहना। बोलिए श्री सद्गुरु। बताइए, गोस्वामी जी मौज में आ गए, कह दिए। ये तो फूट फूट के रोने लगी। तो गोस्वामी जी कहते, बेटी क्यों रोती हो? तुमको मैंने दीक्षा दिया, तुम पुत्री के समान हो। एक माता पिता क्या चाहता, हमारा बेटी सब दिन सुहागिन बनी रहे, ये आशीर्वाद देता है, तुम रोती क्यों हो? कहा गुरुवर वो देखिए, शमशान की ओर दिखाई, वो देखिए गुरुजी वहाँ शमशान की ओर, वहाँ देखिए गुरुवर क्या है, वहाँ पर मेरा पति मर चुका है, सब कोई चिता तैयार करके रखा है, केवल क्या करना है, चिता तैयार है और यहाँ से मैं जाऊंगी, पति को गोद में ले करके मैं चिता में बैठूंगी, आग लगाई जाएगी, मैं जल करके पति के साथ सती हो जाऊंगी, आपका आशीर्वाद कौन काम करेगा? गोस्वामी जी सोच में पड़ गए। अरे वृथान होए देव ऋषि वाणी, मैं तो वचन दे दिया, अब आंख बंद किए जान गए। कहा अच्छा चलो तो बेटी। गोस्वामी जी संत कितने दयालु होते हैं, कलयुग की बात सुना रहा हूँ। तो कहे चलो बेटी, यहाँ से चले। गोस्वामी जी गए तो वहाँ जैसे गए, जैसे हम आए तो आप लोग सेवा में सब उठ के खड़े हो गए, उसी तरह सब लोग खड़े हो गए। तो गोस्वामी जी बड़े प्रेम से सबको बुलाए, बड़े अच्छे संत थे, बुलाए आइए आप लोग इधर आइए, सबको गोल होकर बैठ जाइए। सबको बैठा दिए गोस्वामी जी। इनको बोले बेटी जाओ तुम चिता में बैठ जाओ, आग लगाई नहीं गई थी, तुम बैठ जाओ। बैठ गई। एक आदमी से बोले गोस्वामी जी, इनके पति को इसके गोद में सुला दीजिए। इनके पति को जो क्रिया होती है सुला दिया गया। तो गोस्वामी जी बोले, क्या बोले कि बेटी तेरे पति की आंखें बंद है, आंखें बंद थी, तुम भी आंख बंद कर लो, अपना हाथ को उनके वक्षस्थल पर रख दो। कर दी। सभी लोग गोल होकर बैठ गए। तो बाबा बोले कि देखिए उनकी पति की आंख बंद है, पत्नी भी आंख बंद कर ली। मेरा एक निवेदन सुनिए, आप लोग जो बैठे हो, जो जलाने के लिए आए थे सब गांव के लोग, आप लोग भी आंख बंद कर लीजिए। मैं जो बोलूँगा वो आप सब भी बोलेंगे और करतल ध्वनि करेंगे, हाथ से ताली बजाएंगे। तब तक आंख नहीं खोलेंगे जब तक कि मैं जयकारा नहीं लगा दूंगा। अगर बीच में कोई आंख खोल देंगे तो आंख की रोशनी गायब हो जाएगी और अंधे हो जाएंगे, तब मुझे नहीं कहिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए आप लोग इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। तो उसमें एक युवक आया था, 8 महीना हुआ था विवाह करने से, शादी करने। वो यह सोच कर आया था किसी की का पति मर जाता है तो देखते हैं जिंदा पत्नी कैसे जलती है, यही देख करके तो वो भी आया था। तो साधु बाबा की बात तो बूढ़ा पुराण मान लेगा, युवक सब मानेगा? देखते जल्दी मानता है, नहीं मानेगा। वो भी वहाँ बैठा था। तो सबको आँख बंद किए, वो युवक भी बंद किया और गोस्वामी जी भी आँख बंद कर लिए। तो गोस्वामी जी के इष्ट थे भगवान राम, तो ये बोलने लगे कि सब कोई ताली बजाइए, अब बोलिए सीताराम 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 सीताराम। तो गोस्वामी जी भी बोलने लगे सीताराम सीताराम, ताली बजाने लगे। और जितने लोग वहाँ थे सब सीताराम सीताराम कह के ताली बजाने लगे। तो गोस्वामी जी अपना काम कर रहे थे। अब काम पूरा होगा तब ना ये जयकारा लगाएंगे। तब तक कुछ देर के बाद वो युवक के मन में क्या हुआ कि देखता हूँ सबकी आंखें बंद है, सब ताली बजा रहे हैं, गोस्वामी जी क्या करते? पता है जब ध्यान का समय होता है, सब ध्यान करता है तो महात्मा जी भी तो ध्यान करते हैं। देखिए क्या करता है, आँख खोल दिया। आँख जो खोल दिया, मना तो नहीं माना, आँख खोला, क्या देखा? गोस्वामी जी के आँख से 2 धारा एकदम तीव्र गति से जा रही है। और जा रही, जो मरा हुआ शरीर था पैर से लेकर सिर तक उसको प्रक्षालित कर रहा था।
उसको धो रहा था, प्रकाश से उसको अपना काम कर रहे थे। ये जैसे देखा तो चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। वह प्रखर ज्योति की ज्वाला को देखते ही उसकी आंख की रोशनी गायब हो गई। उस युवक की आंख खोलता बंद करता कहीं कुछ नहीं, सब रोशनी खत्म। पहले मना कर दिए थे। गोस्वामी जी का जब काम हो गया तो गोस्वामी जी जयकारा लगा दे कि सब आंख खोलिए और बोलिए सीताराम सीताराम। सबको आंख खोले, गोस्वामी जी भी खोले और गोस्वामी जी बोलने लगे सीताराम सीताराम। सबको आंख खोल के देखा सीताराम सीताराम बोल रहा। उसका पति जो उसके गोद में मरा पड़ा था वो भी बैठ के बोल रहा था सीताराम सीताराम। गुरु दाता दयालु काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो सदगुरु। ऐसे सदगुरु होते हैं, वचन दे दिए, मरे हुए पति को जीवित कर दिए। कस्बा में अभी वो महिला है, तो कस्बा में वो जो बहुत बूढ़ी हो गई, वो एक साध्वी थी, ठीक। तो साध्वी थी, अब उस समय कम उम्र का था, वो गुरु महाराज से दीक्षित थी। उनको ना इसमें हार्ट में उनको जो पास बाईपास से जो सांस की जो नली है उसमें ये हो गया था, गिल्टी हो गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो। चली गई दिल्ली एम्स में, तो वहाँ सब डॉक्टर सब विचार किया, कहा देखिए गिल्टी को करने के लिए बेहोश करना पड़ेगा, नली को काटना पड़ेगा, काट करके तब वो जो है हटाना पड़ेगा। काटने में और जोड़ने में जो समय लगेगा तो सांस क्रिया तो बंद हो जाएगी। बाईपास सर्जरी करेंगे तो सांस जाएगी कैसे, उसमें नलिये काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो ये तो कोलैप्स कर जाएगी। जितना देर उसको काट करके जोड़ेंगे, आधा मिनट में तो आदमी समाप्त हो जाता, वो 2-4 मिनट लगेगा, तो 2-4 मिनट में तो बचेगी नहीं, तो सांस की क्रिया बंद हो जाएगी, तुरंत मर जाएगी। तो जानबूझ के जोखिम क्यों करेंगे। ऐसे भी इसको जब तक है तब तक दवाई दीजिए, दवाई से ही गिल्टी गलने वाला भी नहीं है, तो जानलेवा बीमारी ये है। तो जब तक है सांस तब तक चलिए ले जाइए। और युवती थी, एकदम नई उम्र की थी, तो काहे के लिए इसको जानबूझ करके आप ऐसा करिएगा, ले जाइए। घुमा के ले आया। गुरु महाराज की बड़ी भक्ति थी। गुरु महाराज इसको एक दिन स्वप्न में क्या, जब ध्यान करती थी तो गुरु महाराज बोले कि तुम बेटी ऑपरेशन कराओ। देखिए गुरु महाराज कितने कृपालु, कौन जाने गुरु महाराज को। गुरु महाराज की बात बतलाता हूँ, कहा बेटी तुम ऑपरेशन कराओ। ये माँ पिताजी से बोले हमको ऑपरेशन करा दीजिए। पूर्णिया चले गए VN शाह डॉक्टर के यहाँ, और पुराने डॉक्टर हैं, तो वो चले गए वहाँ। तो डॉक्टर कहा कि देखिए इसका सर्जरी की एक्सरे करके देखा, कहा कि ये तो ऑपरेशन करने योग्य नहीं है। आप तो रिपोर्ट दिखाया, कहा ये ऑपरेशन करेंगे ना, नली को जैसे काटेंगे तुरंत ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा क्यों करेंगे। तो सब लोग कहा ऑपरेशन करिए, ऐसे भी मरने ही वाली है, जो होगा जाने गुरु महाराज। तो वह भी बोली का ऑपरेशन करिए ना, तो सबसे लिखा पढ़ी करा लिया कि तो बचेगी नहीं, ऑपरेशन करेंगे काटेंगे तो तुरंत मर जाएगी, बचेगी नहीं। तो ये क्या कि जो गुरु महाराज का फोटो था, फोटो लेते गई, इसको जब अंदर में आर्मेचर पर सुलाया, 6 ठो डॉक्टर था, बड़ा बड़ा डॉक्टर सबको बुलाया, 6 डॉक्टर था, सुलाया, तो बगल में ये गुरु महाराज ताकि इसको दिखाई पड़े फोटो रख दी, ठीक। और जैसे इसको नशा देने लगा, ये जब करते 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 आँख बंद कर ली, इसको नशा लग गया, जब बंद कर ली। अब डॉक्टर सोचना पड़ गया, इतना सुंदर बच्ची है, इसको कम उम्र की है, इसको काटेंगे अभी, जैसे नली को काटेंगे तुरंत ये मर जाएगी। गुरु महाराज फोटो से निकल गए। देखिए गुरु महाराज के बारे में सुनते ही शरीर ये हो जाता है। गुरु महाराज से फोटो से निकल गए, फोटो सादा हो गया पूरा, और निकल करके गुरु महाराज एक अदृश्य आवाज में कहते हैं, अरे डॉक्टर क्या देखता, ऑपरेशन करो, ऐसे ऐसे करो ऑपरेशन, ऐसे ऐसे करो ऑपरेशन करो, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करो। आवाज आने लगी, फोटो देखा सादा हो गया, आवाज कहाँ से आ रही है। वो सब डॉक्टर सब खाने पीने वाला, उसको दर्शन होगा गुरु महाराज का, अदृश्य आवाज आ रही थी। देर क्यों करते हो, ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो ऑपरेशन, तब ऐसे ऐसे करो, फाड़ा का ऐसे काटो, ऐसे जोड़ो, गिल्टी निकालो, पाइप अंदर करो। गुरु महाराज जैसे से बताए, गुरु की कृपा, वो तुरंत ऑपरेशन हुआ। का ऑपरेशन से सिलाई करो जल्दी, सिलाई कर दिया, वो सांस ली,
सांस खींची, कहा इसको 6 घंटा छोड़ दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, 6 घंटे बाद ये होश में पूरा आएगी, अपने तब इसको उठा के बैठाना, जब ही निकलो तुम लोग, 6 घंटा इसका निगरानी करना और 6 घंटा छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर फोटो में देखता वहाँ अंदर में फिर जो सादा वाला फिर रंगीन हो गया। ये तो डॉक्टर सब देखा, डॉक्टर सबको बड़ी आश्चर्य लगा कि जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार पहली बार जाना कि एक अदृश्य आवाज कहती है ऑपरेशन करो। हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई किए, हमारे पढ़ाई के ये बाहर पढ़ाई है, तो पेशेंट जीवित है, जाके बाहर में कहा देखिए आप क्या बताएं, हम लोग ऐसा ऑपरेशन आज तक नहीं किए हैं, 6 घंटा का मोहलत दीजिए, 6 घंटे बाद तब आप पेशेंट से मिलेंगे, 6 घंटे तक उनको डिस्टर्ब नहीं करना कि पेशेंट आपका जीवित है, पेशेंट आपका बच जाएगा। 6 घंटा भरोसा करिए। 6 घंटा का भरोसा किया, उसके बाद 6 घंटा बाद लंबी सांस ली, उसको डॉक्टर सब गया उठा के बैठा, कहा कि बेटी एक बात बताओ, ऑपरेशन तो हम लोग तो बराबर करते हैं, लेकिन ऐसा ऑपरेशन आज पहली बार देखा, तेरी सांस नली को मैंने काटा, लेकिन तुम अद्भुत चमत्कार जिंदा। वो फोटो शादी हुई, फोटो में कौन है? कहा हमारे गुरु महाराज है। कहा एक आवाज आ रही थी, कहा हमारे गुरु महाराज हमसे कह रहे थे बेटी तुम जाप करो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं जाप करती थी, गुरु महाराज फोटो से निकल गए और वहाँ मैं देख रही थी कि निकल के आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। गुरु महाराज अपने हाथ से सांस की नली में सांस भेज रहे थे, गुरु महाराज सांस भेज रहे थे। जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, सांस की क्रिया को पूरा नली को साफ कर दिया गुरु महाराज, तो बोले बेटी अब तुमको कुछ नहीं होगा, तुम जब ध्यान करते रहो। मैं जब करती रही, वो फोटो में समाविष्ट हो गई। कहा आश्चर्य, एक आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, वही ऑपरेशन कराया है, बात सही है। बाद में घर के लोग सब आए, देखे इसको, अभी तो बूढ़ी हो गई है, बेटा पोता सब है। उस समय जुबती थी 84-85 की बात है, जब गुरु महाराज सब शरीर में थे। सोच सकते हैं कि इतने गुरु की कृपा है, इतने गुरु की कृपा है, इतना जो गुरु को मानता है। देखिए गुरु महाराज खड़े होकर ऑपरेशन करा देते हैं। हमारे बगल में ये यूट्यूब चैनल में मिस्टर दिवाकर नाम है इसका घर तेलो है, इसको बुलाते हुए यूट्यूब में डालता है, ये बुलाए हैं इनको। देखिए एक दिन हमको इमरजेंसी था, यहाँ से भागलपुर जाना था, ठीक, तो इनको मैंने कहा ऐसी ऐसी बात, हमको जाना जरूरी, हमको भागलपुर छोड़ दो। कहा छोड़ देता हूँ। गृहपति इनको 150 रुपया दिए, कुछ रुपया दिए भरने के लिए। ये क्या क्या इसको पॉकेट में जो रुपया था, अपने पॉकेट से भी और 150 रुपया का तेल भरा दिया। लेकिन इसके मन में हुआ गृहपति तो कम में रुपया दिया, तेल में और हमको भरना पड़ा, बड़ा घाटा लग गया हमको। बाबा को पहुंचाने आए, संत की सेवा करने गया था, तो मन में सोचा कि हमको रुपया तो घर से लग गया। सोच रहा था, वहाँ से आया ये घर आया, गुरु की ऐसी मौज होगी, हमसे भी नहीं कहा, तो हम भी भरवा सकते थे। हम सोचे गृहपति दिया, आप क्या दिया नहीं दिया हम पूछे तो नहीं, लेकिन ये तेल जो भराया था, वो जो इसका 150 रुपया ये दिया था, देखता पॉकेट में 150 रुपया ही है। ये इनसे आप पूछिएगा, बताएगा, तो ये अपनी माँ को ही बताया। जो रुपया इसका लगा, इसके मन में हुआ कि बाबा का हम सेवा करने गए, रुपया तो मेरा खत्म हो गया, घाटा तो हमको लगा। लेकिन गुरु महाराज घाटा लगने अब कैसे हुआ वो तो गुरु महाराज ही जानेंगे। इनके पॉकेट में रुपया फिर 150 का 150 रह ही गया। इस तरह से गुरु की जो सेवा करता है, गुरु की जो पूजा करता है, गुरु दाता दयाल। हम तो गुरु का, इसीलिए गुरु की पूजा तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। इस तरह का अगर भावना मन में हो जाए, गुरु के प्रति सेवा की भावना हो जाए, तो कोई चीज कमी नहीं रहेगी। आप 2 घटना सुना दिए, बहुत ऐसा है। तो गुरु की कृपा देखिए, मरा हुआ पति को जीवित कर दिए। गुरु क्या नहीं करते हैं। इसलिए हम सबको जरूर सत्संग सुनते सुनते सदगुरु की कृपा का पात्र बनना चाहिए, सदगुरु जीवन में कर लेना चाहिए। बस एक काम करिए, क्या गुरु करके वो जो मंत्र बताया, हम आप क्या करें, राम नाम की
ओढ़ो चदरिया, उस नाम का चादर ओढ़ लीजिए। सोबत जागत उठत बैठत टुक बीन नहीं तारा, निस्दिन जंतर अंतर बाजे जम जालिम पचिहारा। सोते जागते उठते बैठते केवल नाम का जाप करिए। लाभ क्या होगा? अगर राम नाम का आप चादर ओढ़ लिए हैं उस नाम गुरु नाम का, तो दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया, राम नाम की ओढ़ो चदरिया। उस राम का अगर चादर ओढ़ लेते, जप करते हैं, कितनों बादल मंडराएगा, गरजेगा, बिजली चमकेगी, दुख की बूंद की छींटा एक बूंद नहीं गिरेगा अगर आपका जप चल रहा है। इसीलिए उसको पकड़िए कस करके। और गुरु जितने कृपालु हैं, हम लोग जो है उस समय आज से 25-30 साल पहले 25-30 हज़ार रुपया मिलता था, स्कूल में मिला के 60-70 हज़ार रुपया महीना कमाते थे। लेकिन हम सोचे इसमें चैन नहीं मिलेगा, हम छोड़ के इसमें आए हैं। तो गुरु जी कितना कृपालु हैं। गुरु जी तूने खूब निहाल कियो रे, कितना निहाल किया। गुरु जी तूने खूब निहाल कियो रे, डूब रहा था भवसागर में। वो पढ़ाते रह जाते बच्चे को, पैसा कमाते, करोड़पति तो बन जाते, ये सुख मिलता। डूब रहा था भवसागर में, पकड़ी बाह मम उबारी लियो रे, गुरु जी तूने खूब निहाल कियो रे। कितना निहाल किया। तो इसीलिए हम सबको भी गुरु की चरण शरण को मानिए और सत्संग खूब सुनिए। सुनते सुनते सदगुरु की कृपा का पात्र बनिए। मेरे जैसे कोई आचार्य मिल जाएंगे, दीक्षा लेकर हम लोग क्या बताते हैं, एक पवित्र नाम का जप, एक पवित्र रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया जो आज सुबह सुनाए थे, मीराबाई को बताए रविदास जी महाराज। इस तरह अगर आप ध्यान भजन करते हैं तो गुरु की कृपा से आवागमन का चक्र छूट जाएगा। और बार बार संसार में आना, बार बार जाना, ये दुख का कारण है। इसीलिए इससे आना जाना नहीं पड़े और सब जोनी में नहीं जाना पड़े, इसके लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए।